सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की हकीकत देखी आपने। इन योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है, लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्या इन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पास बुनियादी सुविधाओं तक के लिए पैसा नहीं है? कम से कम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को लेकर सरकार ये दलील नहीं दे सकती। यहाँ पैसा है, लेकिन या तो वो पड़ा हुआ है या फिर दूसरे काम में लग गया है। सीएजी की रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। कई राज्यों में सरकारी पैसे या तो कहीं और लगा दिए गए या फिर उनके साथ फर्जीवाड़े का संदेह होता है। कई राज्यों में जिन अस्पतालों के नाम पर फंड लिए गए वो 3 साल बाद भी सिर्फ कागजों पर हैं। ये गोरख धंधा सबसे ज्यादा झारखंड, बिहार और यूपी में दिख रहा है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगह ऑपरेशन थिएटर्स में या तो तबेला चल रहा है या फिर राशन की दुकान। झारखंड सरकार ने एक ऐसी दवा कंपनी से करोड़ों की दवाएं खरीदी जो ब्लैक लिस्टेड है, और कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से एम्बुलेंस के लिए 11 करोड़ रुपए लिए, लेकिन उन्हें फिक्स डिपॉजिट कराकर छोड़ दिया। स्टेट रिपोर्ट्स में आया है कि कई जगह एम्बुलेंसेस लिए हैं, इक्विपमेंट भी लिया है, पर ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ज्यादा जोर है महिलाओं और बच्चों की सेहत सुधारने पर, और सीएजी की रिपोर्ट दिखाती है कि किस तरह वहां भी धांधली ही हुई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत उन सभी महिलाओं को इंसेंटिव दिया जाता है जो सरकारी सेंटर्स में आकर डिलीवरी करवाती हैं। लेकिन ऑडिट में पाया गया कि रिकॉर्ड में महिलाओं को पैसा तो दिया गया है, लेकिन ना ही उनका पेमेंट रजिस्टर है और ना ही वाउचर्स। जाहिर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की वही घुन खा रही है, जिसकी वजह से इस देश के करोड़ों गरीब लोगों तक न विकास के फायदे पहुंच रहे हैं, न ही राहत की योजनाएं। नई दिल्ली से दीप्ति सचदेवा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Tuba.com